चलिए बच्चों बात करते हैं चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर यानी मैटर का जो है स्टेट चेंज किस तरीके से होती है। देखिए आपके पास दो तरीके हैं। एक्चुअली आपके पास क्या होते हैं, बेसिकली टू मेथड्स होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? दो मेथड्स हैं आपके पास स्टेट चेंज करने की। कैसे कैसे कर सकते हैं? अब आपने सॉलिड से लिक्विड बनाया था, क्या करके? हीट करके, यानी टेम्परेचर चेंज करके। पहला है टेम्परेचर चेंज करके आप लोग क्या कर सकते हैं, स्टेट चेंज कर सकते हैं। दूसरा बच्चों हम पढ़ेंगे प्रेशर में चेंज करके। प्रेशर को इंक्रीज या डिक्रीज करके आप लोग क्या कर सकते हैं, स्टेट को कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए पहला मेथड हम पढ़ने वाले हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर चेंज से कैसे कैसे चीज़ें चेंज होती है और उन प्रोसेस के नाम क्या होते हैं वो हम पढ़ेंगे। टेम्परेचर बताया था द मेजर ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट और अ बॉडी। ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट का हॉटनेस और कोल्डनेस का जो मेजर होता है वो क्या होता है, टेम्परेचर। पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं टेम्परेचर चेंज से बात कर स्टार्ट शुरू करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास बच्चों सॉलिड है। क्या है आपके पास? सॉलिड। एग्जांपल ले लेते हैं, ब्रैकेट में लिख लेना आइस है। आपने बच्चों इसको किया हीट। अब ध्यान दीजिएगा हम सॉलिड को ना बच्चों एस से लिखेंगे। किससे लिखेंगे? एस से। और ये उसका एग्जांपल हो गया नीचे साथ में, सॉलिड को एस से लिखेंगे। ठीक है, आपने इसको हीट किया बच्चों, किस में कन्वर्ट हुआ था हीट करने के बाद? लिक्विड में। इसको क्या बोलते हैं प्रोसेस को? फ्यूजन। यहाँ पे लिख लेना लिक्विड को हम बच्चे लिखेंगे स्मॉल एल से। ठीक है, मान लीजिए वाटर है। ठीक है, जब आप लिक्विड को भी आगे बच्चों हीट करेंगे तो क्या बन जाएगा इसका? गैस। एक्चुअली वेपर बोलते हैं। गैस एक स्टेट की बात कर रहे हैं इसलिए मैंने गैस लिखा है। इसको लिखेंगे स्मॉल जी से। और ये मान लीजिए इसका एग्जांपल ले लीजिए वेपर, या वाटर का ही लिख लीजिए, वेपर लिख देता हूँ। वाटर की स्टेट कौन सी है? वेपर्स। ठीक है, अब बच्चों मैं आपको ना एक ग्राफ समझाने वाला हूँ। अगर वो ग्राफ आपके समझ में आ जाता है तो सारे प्रोसेस यहीं पे आपको क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, देखिए एक ग्राफ है बड़ा अच्छा सा, बहुत अच्छा ग्राफ है ये। देखिए यहाँ पे मैं ले लेता हूँ टाइम, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। बड़ा जाएगा ये ग्राफ आई थिंक। हाँ जी बड़ा बनेगा, आई थिंक आ रहा होगा ब्लैक बोर्ड में इतना। हाँ जी, चलिए यहाँ पे बच्चों लेते हैं टाइम और यहाँ पे लेते हैं टेम्परेचर। क्या लेते हैं इस एक्सिस पे? टेम्परेचर। ये लेते हैं डिग्री सेल्सियस में। जैसे मान लीजिए आपके पास सॉलिड था। क्या था बच्चों? सॉलिड। ये टेम्परेचर क्या है, ये टाइम मान लीजिए। ये टेम्परेचर जो है ना बच्चों इस एक्सिस पे, ये 0 डिग्री मान लीजिए। यहाँ पे 0 डिग्री है, उससे नीचे बच्चों क्या होता है? सॉलिड। यानी यहाँ से यहाँ तक बच्चों क्या रहने वाला है आपका? सॉलिड। क्या रहने वाला है आपका? सॉलिड। ठीक है, ये देखिए मान लीजिए आपका 0 डिग्री सेल्सियस पे है ये सॉलिड स्टेट है। ये क्या है बच्चों? सॉलिड स्टेट। आप ध्यान दीजिएगा, देखो जैसे जैसे मैं ऊपर आ रहा हूँ यहाँ पर क्या टेम्परेचर बढ़ रहा है? हाँ जी, टेम्परेचर आप धीरे धीरे क्या कर रहे हो? बढ़ा रहे हो। और मैंने बताया था जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, देखो ना यहाँ पे -3 है, मान लो -2 -1 0, आप टेम्परेचर धीरे धीरे क्या कर रहे हो? बढ़ा रहे हो। जब टेम्परेचर को आप लोग इंक्रीज करोगे तो क्या होगा? सॉलिड जो है लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। मान लीजिए टेम्परेचर आया 0 डिग्री सेल्सियस का, किस पे आ गया? 0 डिग्री सेल्सियस पे आ गए हम लोग। जैसे ही 0 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग आएंगे तो क्या होगा? मैंने आपको एक चीज़ बताया था, सॉलिड से लिक्विड बनता है और सॉलिड के पार्टिकल्स एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट ऑफ फ्यूजन और कन्वर्ट किस में हो जाते हैं? लिक्विड में। और मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि 0 डिग्री पे क्या था? आइस था। 0 डिग्री पे क्या था? वाटर था। यानी टेम्परेचर क्या रहा? सेम। यानी एक फेज आता है बच्चों जिसमें टेम्परेचर क्या रहता है? सेम। ठीक है, टेम्परेचर बच्चों क्या रहता है? सेम। फिर वो कन्वर्ट होना किस में स्टार्ट होता है बच्चों? लिक्विड में। यानी मैं यहाँ पे कह सकता हूँ ये जो फेज है ना, ये वाला फेज सॉलिड लिख सकते हैं। सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम लिक्विड, यानी सॉलिड मेल्ट होकर के लिक्विड बना रहा है। और ये क्या बच्चों? एक ये फेज है। ये क्या है? एक फेज है। लेकिन जैसे आप लोग और हीट करते रहोगे और बच्चों ये कौन सी स्टेट आ गई? अब ये आ गई आपकी लिक्विड स्टेट, है ना। जैसे आप और हीट करते रहोगे तो लिक्विड में तो बन ही गया है। लिक्विड को मान लीजिए एक टेम्परेचर तक आपने और हीट किया। अब हम क्या है 0 से ऊपर आते गए और हीट करते गए, लिक्विड स्टेट है। अब ऐसी चीज ऐसा स्टेट आया कि आपको पता है एक
फेज फिर से आएगा कि लिक्विड से बच्चों क्या बनती थी, गैस बनती थी, लेकिन आपने देखा था 100 डिग्री सेल्सियस पे ही लिक्विड था यानी वाटर था, और 100 डिग्री सेल्सियस पे बच्चों क्या बनी थी, वेपर्स, यानी वेपर्स की स्टेट बनी थी। इसका मतलब क्या था, टेम्परेचर वहां पर भी कांस्टेंट रहा था। यानी अब मैं कह सकता हूं एक पॉइंट ऐसा आएगा लिक्विड का जहां पर मान लीजिए ये पॉइंट मान लीजिए 100 डिग्री सेल्सियस है, वाटर जो है बॉईल होना स्टार्ट हुआ, जैसे बॉईल होना स्टार्ट हुआ कन्वर्ट किस में होगा, वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हुआ। लेकिन आपने देखा था एक लेटेंट हीट की वजह से, जो लेटेंट हीट एब्जॉर्ब करते हैं कुछ टाइम के लिए, नहीं एक फेज आता है बहुत छोटा सा, कुछ समय के लिए, बहुत कम टाइम के लिए एक फेज आता है जिसमें क्या होता है, लिक्विड भी 100 डिग्री सेल्सियस पे है और वेपर भी 100 डिग्री सेल्सियस पे है। तो यानी एक टाइम के लिए फिर से बच्चों क्या हुआ, टेम्परेचर कौन, देखो टेम्परेचर यानी देखो यहाँ पे देखो ना, टेम्परेचर यहाँ पर भी कॉन्स्टेंट है, यहाँ पर भी क्या टेम्परेचर क्या है, कुछ टाइम के लिए कॉन्स्टेंट रह गया। और बच्चों इस स्टेट में क्या होता है, लिक्विड कन्वर्ट्स इनटू वेपर। इस फेज में क्या होता है, लिक्विड जो वेपर में कन्वर्ट होता है बच्चों, ये भी क्या है एक, ये भी एक बच्चों फेज होता है, जो मैंने आपको भी पीछे समझाते हुए आया था, ये भी एक फेज है। टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, लिक्विड कन्वर्ट हो गया किसमें, वेपर में, लेकिन जैसे आप और हीट करते रहोगे तो क्या होगा, वो पूरा जो है किसे बच्चों, गैसेस स्टेट में आपका पहुंच जाएगा, नहीं गैस बन जाएगी पूरी। ये बन गई मान लीजिए, ये है आपकी गैसियस स्टेट, ये बन गई गैसियस स्टेट। तो यहाँ पे आपको ना एक चीज़ समझ में आई होगी, ग्राफ जैसे जैसे आप टेम्परेचर, देखो ये बच्ची जो है ना फेज, ये वर्ड ध्यान रखना, फेज, वेपर एक फेज है, जैसे मैंने कहा था आपको, वेपर क्या है बच्चों, एक फेज है, और गैस क्या है बच्चों, एक स्टेट है। वरना कई बार बताया जाता है कि वेपर गैस एक ही चीज़ है, एक चीज़ नहीं होती, थोड़ा अलग है। वेपर एक फेज है, ये वाला एक फेज होता है, और गैस क्या है बच्चों, उससे ऊपर जो आएगी वो एक क्या होती है, स्टेट होती है। आई थिंक आपको एक ग्राफ क्लियर हो गया होगा, क्लियर है, देखो ग्राफ से आपको सब कुछ समझ में आ गया। अब बच्चे हम कन्वर्जन पढ़ रहे थे, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, ये सब हम पढ़ने वाले थे। चलिए हम कंटिन्यू करते हैं इसको। अब देखिए हमने पढ़ा था, अगर आप सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं बच्चों, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फ्यूजन और मेल्टिंग। बताया था, आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं, फ्यूजन और मेल्टिंग। समझ में आ गया, क्या कर रहे हैं, इसको हम हीट कर रहे हैं, ठीक है ना। जब उसको हीट करेंगे, इसका उल्टा देखिए, अगर आप लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं बच्चों, इसको क्या बोलते हैं, इसका अपोजिट, फ्यूजन और मेल्टिंग का अपोजिट बच्चों क्या होता है, फ्रीजिंग। मैंने आपको एक वर्ड बताया था, फ्रीजिंग पॉइंट, यानी फ्रीज करना। इसको आप बोल सकते हैं फ्रीजिंग, या बच्चों आप इसको बोल सकते हैं सॉलिडिफिकेशन। क्या बोल सकते हैं, सॉलिडिफिकेशन, ठीक है। और ये क्या होता है, आपको लिक्विड को ठंडा करना पड़ेगा, यानी कूल करना पड़ेगा। जब पानी को ठंडा करोगे जब तो बर्फ बनेगी ना, आइस बनेगी, सॉलिड बनेगा, तो उसको हम बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन। और इसकी डिफाइन भी साथ साथ लिख लो, ये शायद मैंने पहले लिखवाई नहीं है फ्रीजिंग की, तो लिख लेना, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इंटू सॉलिड, लिक्विड इंटू सॉलिड बाय कूलिंग इट, उसको ठंडा करके। इस प्रोसेस को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, सॉलिडिफिकेशन या फ्रीजिंग। क्लियर है बच्चों, मैं अलग अलग से बता रहा हूँ, एक पहला पॉइंट ये बताया है, दूसरा पॉइंट ये बताया है, अभी काम आएगा, इसके ग्राफ बनाऊंगा, अभी ग्राफ नहीं एक टेबल बनाऊंगा आपको, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 देखिए, सॉलिड से लिक्विड पे आ गए, लिक्विड से सॉलिड पे आ गए, भी हमने पढ़ लिया, कैसा करके आए हम लोग, इसको ठंडा करके। अब लिक्विड से गैस में जाओगे, लिक्विड्स में गैस में जाओगे कैसे, इसको गर्म करके, हीट करके। और बच्चों इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, मैंने बताया था क्या, वेपराइजेशन। क्या पढ़ाया था, वेपराइजेशन। मान लीजिए गैस को ठंडा करके मैं लिक्विड में लेकर के आ रहा हूँ, गैस को ठंडा कर रहा हूँ, कूल कर रहा हूँ, इसका अपोजिट देख लेते हैं। गैस को बच्चों अगर आप कूल करते हैं, ठंडा करते हैं, तो क्या बन जाएगा वापस से, लिक्विड। बच्चों इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। समझ में आया, क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। यानी साथ में इसकी डिफाइन भी लिखवा देता हूँ कंडेंसेशन की, साथ में लिख लेना, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ
गैस इनटू लिक्विड, गैस इनटू लिक्विड बाय कूलिंग इट एट एटमोस्फेरिक प्रेशर। बच्चों ऐड कर लेना ऊपर भी, एट एटमोस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। अब देखिए हमने गैस को ठंडा किया तो क्या बन गया आपका, लिक्विड बन गया, कंडेंसेशन हो गया, ठीक है। चलो आप उसको नोट कर लो फटाफट से, नोट कर लिया होगा आई थिंक, हाँ जी टाइम हो गया, तो इसमें इसको हटा देता हूँ। चलो फटाफट से आगे बढ़ते हैं। अगले उसमें करना पड़ेगा शायद सब्लिमेशन, टाइमिंग भी होने वाला है। चलो बच्चों देख लेते हैं फटाफट से। अब देखो बच्चों एक और रह गया है, अगर मुझे सॉलिड से डायरेक्टली गैसेस स्टेट में जाना है, या गैसेस स्टेट से डायरेक्टली मुझे आना है सॉलिड स्टेट में, ठीक है। देखो सॉलिड से डायरेक्टली गैसेस स्टेट में आने को बच्चों हम बोलते हैं क्या, सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन, ठीक है। सिर्फ प्रोसेस लिख लो अभी, ये नेक्स्ट उसमें आपको मैं बताऊंगा क्या होता है सब्लिमेशन। देखो गैस को सॉलिड में कन्वर्ट करना डायरेक्टली, यानी लिक्विड स्टेट इसमें नहीं आती है बीच में। कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दूंगा इसके, जैसे कैम्फर है, नेफ्थलीन बोल्स है, एंथ्रासिन है, अमोनियम क्लोराइड है, बहुत सारी चीजें हैं। तो गैस को डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट करना बच्चों, इस प्रोसेस को बच्चों हम बोलते हैं डिपोजिशन, डिपोजिशन, या आप लोग इसको बोल सकते हैं रिवर्स सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं, रिवर्स सब्लिमेशन। आपकी बुक्स में दोनों क्या दिया हुआ है, सब्लिमेशन, ठीक है दिया हुआ है कोई नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए गैस से सॉलिड में कन्वर्ट होना जो प्रोसेस है बच्चों वो क्या होता है, डिपोजिशन। चलिए डिपोजिशन के बच्चों मैं डिफाइन यहाँ पे लिख देता हूँ, लिख लेगा साथ साथ, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ गैस इनटू सॉलिड without being coming into liquid state। डिपोजिशन क्या होता है, गैस से सीधा बच्चों क्या बनना, सॉलिड बनना। इस प्रोसेस को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, डिपोजिशन बोलते हैं। चलिए इसको हटा देता हूँ, और साइड में एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3 का ये पार्ट है, वो क्वेश्चन भी मैंने साथ में लिख दिया है। चलिए सब्लिमेशन के आप लोग डिफाइन लिख लीजिएगा, क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ conversion of solid into gaseous state without coming into liquid state, यानी विदाउट लिक्विड स्टेट में आए बिना सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होना क्या होता है, सब्लिमेशन होता है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन आप लोगों से कई बार क्वेश्चन जनरली बताया नहीं जाता है, ऐसा क्यों होता है, वाई सब्सटेंसेस, नोट में डाल लेना, सब्लाइम, यानी सब्सटेंसेस सब्लाइम क्यों होते हैं। सब्लाइम कहने का मतलब है कि सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट क्यों होते हैं, बिकॉज बच्चों आपको पता है कि जैसे ही इनको हीट एनर्जी मिलती है तो क्या होता है कि जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करते हैं, और उनकी काइनेटिक एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है कि वो लिक्विड स्टेट में आए बिना सीधा किसमें पहुंच जाते हैं, गैसियस स्टेट में। यानी इसका आंसर कहाँ से मिलता है हमें, काइनेटिक एनर्जी से, बिकॉज ऑफ एब्रप्ट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स, यानी पार्टिकल्स में की जो काइनेटिक एनर्जी है उसमें बहुत ज़्यादा चेंज आता है, इतना ज़्यादा चेंज आता है कि सॉलिड से डायरेक्टली किस में जाते हैं, वो गैसेस स्टेट में, और लिक्विड स्टेट को क्या कर देते हैं, स्किप कर जाते हैं, यानी छोड़ जाते हैं। समझ में आया। चलिए इसका एग्जांपल लिख लेते हैं। कैम्फर, कपूर सुना होगा, कपूर वगैरह जलाते हैं घरों में पूजा करते टाइम, कैम्फर है। आपकी नेफ्थलीन बॉल्स है बच्चों जो कपड़ों में रखते हैं, नेफ्थलीन बॉल्स लिख लेना, इनको कपड़ों में रखते हैं, पुट इन क्लोथ्स, ताकि कपड़ों में बदबू वगैरह ना हो। आप लोगों ने देखा होगा घरों में रख देते हैं, रजाई वगैरह है, सर्दी अब गर्मी आ गई तो रजाई वगैरह रख दी होंगी, उसमें बॉल डाल कर रख देते हैं। या आपका
लिख सकते हैं अमोनियम क्लोराइड, ये आपकी एक्टिविटी में दिया हुआ है अमोनियम क्लोराइड, ये भी सब्लाइम सब्सटेंस में आता है अमोनियम क्लोराइड। ब्रैकेट में फॉर्मूला लिख लेना NH4Cl। थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे कैसा है फॉर्मूला। एक आप लोग लिख सकते हैं बच्चों एंथ्रासिन BC का एग्जाम्पल है, एंथ्रासिन लिख सकते हैं। आई थिंक बहुत है फॉर एग्जाम्पल्स। इतना समझ में आ गया। चलिए सब्लिमेशन जो है आपका खत्म हो गया, टॉपिक कवर हो गया पूरा। अब एक क्वेश्चन देख लो फटाफट से। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि नैफ्थलीन बोल्स जो है जब हम किसी मान लो कपड़े वगैरह में डाल के रख दी तो नेक्स्ट सीजन में जब आप कपड़े निकालोगे तो वो बोल्स गायब हो जाती हैं, है ना। यानी बिना कोई सॉलिड छोड़े वो जो नैफ्थलीन बोल्स जो हैं गायब हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है नैफ्थलीन बोल्स क्या करती हैं, सॉलिड से डायरेक्टली गैस स्टेट में कन्वर्ट होती है। यानी सॉलिड ने आसपास से एटमॉस्फेयर से हीट एनर्जी एब्जॉर्ब की, उनकी काइनेटिक एनर्जी जो पार्टिकल्स थे उनकी काइनेटिक एनर्जी में बहुत ज़्यादा चेंज आया। काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा तो उससे तो कौन सी स्टेट पकड़ ली, गैस स्टेट में, और गैस में गैस मिक्स हो जाएंगी, दिखेगी थोड़ा ही। तो यानी सॉलिड पूरा खत्म हो गया, सॉलिड से डायरेक्टली क्या बन गया, गैस। यानी सिंपल इसमें जो बच्चों जो प्रोसेस हुआ है वो क्या हुआ है, सब्लिमेशन। क्या हुआ है बच्चों, सब्लिमेशन। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन देखिए आंसर साथ में लिखा हुआ है, पढ़ लेना, समझा मैंने आपको दिया है, ठीक है। अब फटाफट से लास्ट आपकी बुक में इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर का एक चार्ट दिया हुआ है, वो समझा देता हूँ। इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर फटाफट, बड़ा आसान सा है, देख लो, पढ़ा हुआ है आप लोगों ने। मान लीजिए हमारे पास सॉलिड है, ठीक है, सॉलिड यहाँ पे नहीं बच्चों, यहाँ पे लेते हैं। ये आपके पास मान लीजिए सॉलिड है, सॉलिड से आपको बच्चों लिक्विड में जाना है। किस में जाना है, लिक्विड में। सॉलिड से लिक्विड में जाने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इसको फर्स्ट मान लेते हैं और इसको उल्टा करते हैं, इसको मान लेते हैं सेकंड। ऐसे ही लिक्विड से गैस में जाना हो थर्ड, गैस से लिक्विड वापस आना हो फोर्थ प्रोसेस, ठीक है। ऐसे ही सॉलिड से गैस में जाना हो उसको मान लीजिए फिफ्थ प्रोसेस, और गैस से आपको सॉलिड में आना तो कौन सा प्रोसेस, सिक्स्थ। और प्रोसेस के नाम बच्चों अलग से लिख देता हूँ। फर्स्ट सॉलिड से लिक्विड बच्चों बनता है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, फ्यूजन या मेल्टिंग। आप लोगों ने पढ़ा था, फ्यूजन बोल लीजिए, मेल्टिंग बोल लीजिए, है ना। अब लिक्विड को ठंडा क्या बनेगा, सॉलिड। उस प्रोसेस को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, सॉलिडिफिकेशन या फ्रीजिंग। प्रोसेस नंबर थर्ड की बात करें, लिक्विड से गैस क्या होता है बच्चों, वेपराइजेशन। इसका उल्टा गैस से बच्चों वापस लिक्विड में आना, पढ़ा चुका हूं वैसे ही। क्या होता है, कंडेंसेशन, ठंडा करके, कूल करके। प्रोसेस नंबर 5 सॉलिड से गैस बनना, ऊपर ही है बच्चों सब्लिमेशन। प्रोसेस नंबर बच्चों 6 गैस से वापस सॉलिड बनना, क्या होता है, रिवर्स सब्लिमेशन या डिपोजिशन, ठीक है। डिपोजिशन लिख देता हूं, या आप लोग रिवर्स सब्लिमेशन भी इसको बोल सकते हैं, और रिवर्स सब्लिमेशन, ठीक है।